मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, कहानी मीनाक्षी नाम की लड़की की है। मीनाक्षी एक काफ़ी सुंदर और जवान लड़की होती है। मीनाक्षी अपने माता पिता और एक छोटे भाई कमल के साथ रह रही होती है। मीनाक्षी अभी कॉलेज में पढ़ रही होती है। मीनाक्षी के एक चाचा भी होते हैं जो कि उनसे अलग शहर में रह रहे होते हैं। एक दिन मीनाक्षी घर आती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, हमारे कॉलेज में 2 हफ्ते की छुट्टियाँ हो गई हैं। अब मैं खूब मज़ा करूँगी। मीनाक्षी की माँ मीनाक्षी से कहती है कि उतने दिन तुम अपने चाचा के घर क्यों नहीं रह आती? वैसे भी बहुत साल हो गए, तुमने अपने चाचा को देखा नहीं। मीनाक्षी अपनी माँ की बात मान अपने चाचा के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। मीनाक्षी के चाचा का नाम रविंदर होता है। उनकी शादी हुई होती है। मीनाक्षी अगले दिन ही अपने चाचा के शहर जाने के लिए दोपहर की ट्रेन पकड़ लेती है और शाम को करीब 7 बजे मीनाक्षी अपने चाचा के पास शहर पहुंच जाती है। मीनाक्षी ने बड़ा ही खूबसूरत लाल रंग का टॉप और ब्लू जीन पहनी थी। जब मीनाक्षी घर पहुंचती है तो उसकी चाची उसका स्वागत करती है। जब मीनाक्षी घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि एक पैंट शर्ट पहना व्यक्ति सोफे पर बैठा है। मीनाक्षी समझ जाती है कि यही उसके चाचा है। मीनाक्षी अपने चाचा के पाँव छूने लगती है, लेकिन वह मीनाक्षी को कसकर गले लगा लेते हैं। मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी से कहते हैं कि तुम बहुत जवान हो गई हो, इतनी सी थी जब तुम्हें देखा था। इसके बाद मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी को उसका कमरा दिखा देते हैं। मीनाक्षी कपड़े बदलती है और अपनी चाची के पास रसोई में चली जाती है। मीनाक्षी की चाची मीनाक्षी से कहती है कि अरे बेटा, तुम ये गर्मी में क्यों खड़ी हो? जाओ बाहर अपने चाचा के साथ बातें करो। अपनी चाची की बात मान मीनाक्षी अपने चाचा के पास जाकर बैठ जाती है। मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी की ओर ही देखी जा रहे थे। जब मीनाक्षी उनसे पूछती है कि क्या हुआ चाचा जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी से कहते हैं कि तुम्हारी ड्रेस बहुत सुंदर है। मीनाक्षी थोड़ी सी शर्मा जाती है। इसके बाद मीनाक्षी अपने चाचा के साथ खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर सॉन्ग सुनने लग जाती है। तभी मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी के पास कमरे में आते हैं और मीनाक्षी से कहते हैं कि चलो कहीं बाहर घूमकर आते हैं। मीनाक्षी का बाहर जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने चाचा के साथ बाहर घूमने चली जाती है। मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी को एक पार्क में घुमाने ले जाते हैं। मीनाक्षी सोचती है कि आखिर उसके चाचा यहाँ क्या करने आए। मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी से कहते हैं कि मुझे यहाँ घूमना अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। मीनाक्षी को अपने चाचा के साथ ऐसा घूमना बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सभी लोग उनकी ओर ही देखी जा रहे थे, जैसे वह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, क्योंकि मीनाक्षी के चाचा काफ़ी जवान लग रहे थे। उनकी दाढ़ी काली थी और पैंट शर्ट पहनी हुई। इसके बाद जब मीनाक्षी अपने चाचा के साथ वापस घर आती है तो वह सीधा कमरे में चली जाती है। वह थोड़ी थकी हुई होती है और सो जाती है। रात को जब मीनाक्षी नींद से उठती है तो उसकी चप्पलें नहीं मिल रही थी। वह अपनी चप्पलें ढूंढती है और अपने चाचा के कमरे में चली जाती है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ी अपनी लेगी की ओर जाती है। मीनाक्षी अपनी लेगी उठाती है और सोचती है कि मेरी लेगी चाचा के कमरे में कैसे आ गई। ये सोचती सोचती मीनाक्षी अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद मीनाक्षी की चाची मीनाक्षी के पास आती है और कहती है कि ये लो बेटा, तुम्हारी चप्पलें मैंने पहनी थी। लेकिन मीनाक्षी तो इसी सोच में पड़ी थी कि उसकी लेगी उसके चाचा के कमरे में कैसे चली गई। इसके अगले दिन जब मीनाक्षी अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी, तभी उसके चाचा कमरे में आते हैं। मीनाक्षी के चाचा तैयार हुए पड़े थे।
उन्होंने पैंट शर्ट पहनी थी। वह मीनाक्षी से कहते हैं, चलो मीनाक्षी, आज हम पिक्चर देखने चलते हैं। मीनाक्षी अपने चाचा की बात मान उनके साथ चली जाती है। मीनाक्षी ने भी काफी सुंदर कपड़े पहने थे। मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी को रोमांटिक फिल्म दिखाते हैं। मीनाक्षी को रोमांटिक मूवीज ज़्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए उसे मूवी देखते वक्त अच्छा नहीं लगा। मूवी के बाद मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी को बर्गर भी खिलाते हैं। शाम के करीब 7 बजे दोनों घर आते हैं। मीनाक्षी काफ़ी थक गई थी। वह अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। मीनाक्षी अब अपने घर वापस जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने चाचा के घर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी का हद से ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। वह सारा दिन उसके आगे पीछे ही मंडराते रहते थे। एक दिन मीनाक्षी अपनी चाची के कमरे से शीशा लेने जाती है, तो उसे बेड पर फिर से उसकी लेगी पड़ी हुई दिखती है। मीनाक्षी अपनी लेगी उठाती है और अपने कमरे में चली जाती है। मीनाक्षी को अब बहुत अजीब लगने लगा था। वह अपने कपड़े पैक करने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने चाचा पर शक होने लगा था। मीनाक्षी जब अपना बैग उठाकर घर से जाने लगती है, तो उसकी चाची उसे रोक लेती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे अचानक कहाँ जा रही हो। मीनाक्षी रोने लग जाती है और अपनी चाची को गले लगा लेती है। मीनाक्षी की चाची मीनाक्षी से पूछती है, बेटा बात क्या है, वो तो बताओ। इसके पहले कि मीनाक्षी अपनी चाची से कुछ कहे, तभी मीनाक्षी के चाचा घर आ जाते हैं। अपने चाचा को देख मीनाक्षी सहम सी जाती है। मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी से पूछते हैं, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो। मीनाक्षी अपने चाचा से कोई बात नहीं करती और अपनी चाची को सारी बात बताती है। मीनाक्षी अपनी चाची से कहती है कि उसे चाचा अच्छे नहीं लगते। वह उसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं और कभी कभी उसके कपड़े उनके कमरे में होते हैं। मीनाक्षी की बात सुन मीनाक्षी के चाचा कुछ नहीं बोलते। मीनाक्षी की चाची मीनाक्षी से कहती है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। दरअसल तुम्हारे कपड़े मुझसे गलती से कमरे में रह जाते थे। जब मैं धोए हुए सभी कपड़े छत से उतारकर तुम्हारे चाचा के कमरे में रखती थी। मीनाक्षी की चाची मीनाक्षी से कहती है कि तुम अपने चाचा को बहुत गलत समझ रही हो। ऐसे कुछ नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारी फिक्र करते हैं। भले ही हमारी कोई संतान नहीं है, वह तुम्हें अपनी संतान की तरह मानते हैं। अपनी चाची की ये बातें सुन मीनाक्षी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वह अपने चाचा से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। मीनाक्षी के चाचा मीनाक्षी से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। इसके बाद मीनाक्षी अपने चाचा और चाची दोनों को गले लगा लेती है। रात को सभी मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद जिस दिन मीनाक्षी अपने चाचा चाची को छोड़ वापस अपने माता पिता के पास जाने लगती है, तो वह रो पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद मीनाक्षी के चाचा खुद मीनाक्षी को स्टेशन तक छोड़ने आते हैं और करीब 2 बजे ट्रेन से मीनाक्षी वापस शहर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।